हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी राज्य के प्रमुख एमसीक्यू। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंश और संस्थापक को सुमेलित करना है। तो संगम वंश का संस्थापक था ये हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश का संस्थापक था सालू नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। और आरवीडू वंश का संस्थापक था तिरुवल। तो इस तरह से पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मिलान करना है। तो इसे मिलान करना है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन शासक से। ठीक है, तो दुआर्तो बारबोसा ये आया था कृष्णदेवराय के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। डोमिगो पाएस ये आया था कृष्णदेवराय के समय में। तो इसका बी का 2 हो जाएगा। सी का है फारनोआ नूनीज ये आया था अच्युत देव राय के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी का 3 हो जाएगा। और डी का है सीजर फेडरिक आया था सदाशिव राय के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतावली यात्री निकोल द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो ये किए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो ये यात्रा किए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हम्पी में। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो विजयनगर का प्रथम शासक ये थे कृष्ण देव राय। इन्होंने ही पुर्तगालियों के साथ संधि किए थे। आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका निर्माण किए थे मोहम्मद आदिल साल ने। तो 11 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्ण देव राय ये थे हुमायूं के समकालीन थे। नहीं, कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। तो ये रायगोपुरम का निर्माता थे ये कृष्ण देव राय थे। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि। तो क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 15 पे, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। तो उनका नाम था माधव विद्यारण्य, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर का अपने स्थापना के लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो ये चलता रहा बहमनी राज्य से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हो गया था हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध ये है ऑप्शन नंबर सी में कालीकट। कालीकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर ये स्थित है मदुरई में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, मतलब 14वीं सदी में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृष्णदेवराय राजा थे। तो कृष्णदेवराय राजा थे, ये विजयनगर के राजा थे। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। तो गोलकुंडा अवस्थित है हैदराबाद में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 24 पे, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय ये है कर्नाटक में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो प्रौढ़ देवराय ये देवराय द्वितीय को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है। तो बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य उद्भव के लिए आभारी हरिहर एवं बुक्का का है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, ये है हैदराबाद में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 29 पे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो ऐतिहासिक स्थल हम्पी ये बेलाड़ी जिले में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किससे जाता है। तो मदुरा विजय का श्रेय बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन राय को जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे, मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाले विजयनगर का प्रथम शासक था। तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाले विजयनगर का शासक था, ये था देवराय प्रथम, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। तो मध्य विवाद का विषय कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र ये तो था। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ वारंगल का क्षेत्र, ये विजयनगर और बहमनी
सुल्तानों के बीच का विवाद का विषय नहीं था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो प्रथम राजवंश था, ये था संगम वंश, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेदकर थी? तो विजयनगर के देवराय द्वितीय की उपाधि गजबेदकर थे। गजबेदकर मतलब हाथी का शिकार करने वाला, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था, वह था देवराय द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने का उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापना चार्ज की उपाधि धारण की? तो यवन राज्य स्थापना चार्ज को उपाधि धारण करने वाले या राजा थे कृष्णदेवराय, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया? तो ये किए थे कृष्णदेवराय ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगाली के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुए? तो इसका परिणाम ऑप्शन नंबर ए में है, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला, ये तो एकदम राइट है। ऑप्शन बी में है, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए, ये भी सही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त में सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था इन्होंने कुली कुतुब शाह के, मतलब 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुली कुतुब शाह के इन्होंने युद्ध लड़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो ये थे हरियर द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता थी भू राजस्व, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अठवन का क्या मतलब है? तो अठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित करें? तो बाज बहादुर मालवा, ये तो सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा, ये भी सही है। सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह गुजरात, ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 के डी हो जाएगा। 44 का है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजवंश और राज्य, तो इसमें मिलान करना है। तो आदिल शाही, तो आदिल शाही का राज्य था बीजापुर, मतलब ए का हो जाएगा 2। कुतुब शाही, तो कुतुब शाही का राज्य था गोलकुंडा, जो बी का हो जाएगा 3। निजाम शाही, तो निजाम शाही का राज्य था अहमदनगर, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सी का 1। और इमाद शाही का डी का हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, सार्की सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे
पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कल्हन की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो इसको आगे बढ़ाने वाला था डी, ऑप्शन नंबर डी है जोन राज एवं श्रीवर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कावित्री थी। तो ये कावित्री कौन थी? ये कावित्री थी गंगा देवी, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल के सक्रिय थे? किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे विजयनगर राज्यकाल में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए। बाकी बचे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।